नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम हमारा हिंद के सितारे है, जिसमें बांग्लादेश के कहानी के दूसरे भाग को हम लाए हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि बांग्लादेश खून खराबा राजनीतिक अस्थिरता के चलते जो है सुर्खियों में बना है। वहाँ की प्रधानमंत्री अपदस्थ कर दी गई हैं, भारत में शरण ली हुई हैं। तो इन सब के लिए इसके बारे में जानकारी जानना आपको बहुत आवश्यक है, और अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको उन जानकारियों को देते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वह आपका पड़ोसी देश है, किसी समय में भारत का हिस्सा था और बाद में अलग हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने आपको भारत विभाजन से लेकर के पूर्वी पाकिस्तान बनने और उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने तथा पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को गिरी नज़र से देखने और पूर्वी पाकिस्तान के बहुसंख्यक बंगालियों की भाषा को नज़रअंदाज करने तक की कहानी बता दी थी। चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों के बीच भाषा और नस्लवाद के बीच एक खाई बन गई थी, इसलिए जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने हुसैन सोहरावर्ती, जो पूर्वी पाकिस्तान से चुनकर आए थे, इनके प्रधानमंत्री बनने में रुकावट डाली। फिर भी कुछ समय के लिए सोहरावर्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए और थोड़े दिन बाद उन्हें बर्खास्त करके जेल में डाल दिया गया, वो क्योंकि वहां बार बार सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। और उसके पश्चात जब उन्हें छोड़ा गया तो चूंकि उनके बीवी बच्चे भी नहीं थे, बहुत पहले मर चुके थे, तो सोहरावर्ती लीबिया चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं जो सोहरावर्ती ने ये पार्टी बना ली थी, आवामी लीग। उस आवामी लीग का नेतृत्व आता है, एक और लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नेता, जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान कहते। ये आवामी लीग के नेता थे। चूंकि आवामी लीग का पुराना नाम बताते हैं कि आवामी मुस्लिम लीग था, जिसे बाद में आवामी लीग किया गया। तो मुजीबुर रहमान उसी पार्टी के नेता थे जो बंगाली मुसलमान थे, और दूसरे धर्म के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान में थे उनके भी वो अगुवाकार थे। केवल बंगाली मुसलमानों के नहीं, बल्कि बंगाली हिंदू भी जो थे, सिख थे, बौद्ध थे, जो भी वहाँ रहे हों अल्पसंख्यक के रूप में, उन सब के अगुवाकार एक तरह से जो है शेख मुजीबुर रहमान माने जाते। उन्होंने जो आज की आवामी लीग है उसका उन्हें अध्यक्ष चुना गया, और समय समय पर पूर्वी पाकिस्तान और वहाँ की बांग्ला भाषा तथा विकास के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने कई आंदोलन किए। और उस बीच पाकिस्तान में अस्थिरता जो राजनीतिक थी वो बरकरार रही, और पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने शेख मुजीब को अपना अगुआ माना, उनके ऊपर वो विश्वास करते रहे। तो लगातार बंगाली आंदोलन करते रहे और पाकिस्तान सरकार उसे दबाती रही। इसी बीच 1970 का समय आया और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के चुनाव की तिथि घोषित हुई। 1960 और 1970 के बीच 2 बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ। पहले सैनिक तानाशाह हुए जनरल अयूब, जिन्होंने 65 में भारत से जंग भी लड़ी और जंग में बुरी तरीके से वो पराजित भी हुए। पाकिस्तानी सेना को अपने कई टैंकों को भारत में ही छोड़ करके भाग जाना पड़ा, जो आज भी भारत में है। उसके बाद दूसरे सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खां हुई, जिनके नेतृत्व में 1970 की जो आम चुनाव थी असेंबली की वो संपन्न हुई। अब आपको बताते चलें कि बंगाली भाषा का आंदोलन इस समय तक काफ़ी बढ़ चुका था। शेख मुजीब की मांग थी कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान सेना की अलग कमान हो, यहाँ की मुद्रा अलग हो, और प्रांतीय स्तर पर बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह सब मंजूर नहीं था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय असेंबली में उस समय 330 सीटें होती थी, जिसमें से 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान से आती थी, शेष पश्चिमी पाकिस्तान में थी। जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में
शेख मुजीब की पार्टी को 167 सीटें प्राप्त हुई। केवल 2 सीटों को छोड़कर 2 सीटें और मिल जाती तो समझिए पूरी पाकिस्तान की सारी सीट शेख मुजीब को मिल जाती। अब पश्चिमी पाकिस्तान में जो वहाँ के नेता थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो वही हैं। इनकी लड़की बाद में प्रधानमंत्री हुई, ये भी प्रधानमंत्री हुए थे। इनकी लड़की का नाम था जो है बेगम बेनजीर भुट्टो, जिसके लड़के आज भी वहाँ के मंत्रिमंडल में हैं, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो। तो पाकिस्तान के जो ये प्रधान वो नेता रहे जिनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, इनकी पार्टी का नाम था पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल पार्टी। इनको 80 के आसपास सीटें मिली और बहुमत से दूर हो गए। कायदन से मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने जो वहाँ के सैन्य तानाशाह थे जनरल याह्या खां, इनसे मिलकर इन्हें गिरफ्तार करा के जेल भेज दिया और इनके ऊपर देश के विभाजन, राष्ट्र विरोधी और आंदोलन, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। अब उधर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में गए थे तो वो तो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनको जेल में ठूस दिया गया। अब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब के जेल जाने के विरोध में आंदोलन और उग्र हो गया। जनता सड़कों पर उतर आई, जगह जगह सरकार के विरोध में जनसभाएं होने लगी। आवामी लीग के अन्य नेताओं ने आंदोलन करने और सरकार के विरोध में रहने का फैसला लिया। दबाव में पाकिस्तान सरकार ने शेख मुजीब को रिहा कर दिया। शेख मुजीब ढाका के रेड क्रॉस मैदान में वहां से आकर के एक विशाल जनसभा को अपार जन समूह के सामने संबोधित किए। उन्हें सुनने के लिए पूरा, एक तरह से मालूम होता था, पूरा बंगाल इकट्ठा हो गया। उन्होंने भीड़ के सामने पाकिस्तान से अलग होकर के नए देश बनाने की मांग की, जिसका बंगाली जनता ने भरपूर समर्थन किया। अब पाकिस्तानी सरकार उधर बौखला गई और आंदोलन को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था अलग देश की मांग करने वालों और शेख मुजीब के समर्थकों को गोली मार दी जाए। इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, सीधे गोली मार दिया जाता था और ऐसा हुआ भी। जनरल टिक्का खां की सेना ने कई लाख बंगाली मुसलमानों, छात्रों को गोलियों से भूना, कई लाख महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, खून खराबा बढ़ता गया और बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो दबाव के चलते पाकिस्तान की सैन्य शक्ति सरकार ने जनरल टिक्का खां को हटा करके वहां की कमान जनरल अब्दुल्ला नियाजी को सौंपा। आज के वीडियो में हम अब्दुल्ला नियाजी तक की कहानी लेकर के आए हैं और शेष अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का योगदान कितना था और कैसे पाकिस्तानी सेना का समर्पण हुआ, कितनी जिंदा सैनिक इस 1971 के लड़ाई में भारत के फौज के सामने समर्पण किए थे। शायद दुनिया के इतिहास में पहला मौका था जब 90,000 से अधिक पाकिस्तानी जिंदा सैनिकों ने समर्पण किया। किन किन सैन्य अधिकारियों का इसमें रोल रहा, ये सब बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।